तो मेरे प्यारे साथियों आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 17 जून थर्ड शिफ्ट्स के ऑल क्वेश्चंस को लेकर हम लोग हाजिर हैं। ये बिल्कुल ही 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं। मेरे प्यारे साथियों अगर आपका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट भी कर रहे हैं। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं। एक क्वेश्चन था किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया। तो ये 44वां संविधान संशोधन होगा इसका राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों था सबसे ज्यादा बौद्ध स्मारक किसके शासन काल में बनाया गया। तो अशोक इसका सही आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था गंगा के मैदान में इनमें से कौन सा क्षेत्र नहीं आता है। तो मेरे प्यारे साथियों नहीं आता है इसमें 4 ऑप्शंस आपको थे, एक उत्तर प्रदेश था, बिहार था, झारखंड था, एक पंजाब था। तो पंजाब आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों था इनमें से कौन सा स्मारक औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। जी हाँ, औरंगजेब के द्वारा बीबी का मकबरा इसका सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन था 19वां संविधान संशोधन द्वारा क्या खत्म कर दिया गया। तो मेरे प्यारे साथियों क्या खत्म कर दिया गया। तो 19वां संविधान संशोधन 1966 के द्वारा भारत में चुनाव न्यायाधिकरण की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन था थार मरुस्थल किस देश की सीमा पर है। भारत और पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत एंड पाकिस्तान। एक क्वेश्चन था वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त। जी हाँ, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो ज्ञानेश कुमार, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन था भारत में नगर निगम का प्रमुख कौन होता है। महापौर यानी मेयर को कहा जाता है, इसका राइट आंसर महापौर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था शारदा सिन्हा किस संबंध, ठीक है, शारदा सिन्हा का संबंध जिन्होंने 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो उनका संबंध किससे था। तो एक लोक गायिका थी और कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में उनको बहुत ही उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मेरे प्यारे साथियों पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, इसको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बरुआ पर्वत पर एक गहरी खाई बनाती है। तो इसका ब्रह्मपुत्र आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन था शिवालिक के समानांतर क्षेत्र को क्या कहा जाता है। जी हाँ, तो इसको भावर, तराई या दून के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन था हाल ही में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो विपिन कुमार को नियुक्त किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ही करंट अफेयर्स का बिल्कुल ही लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों थे निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है। तो कॉपर और एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था राज्यसभा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के कौन सा अनुच्छेद में है। तो 344 आर्टिकल 344 इसका सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कंप्यूटर में कीप नेक्स्ट से क्या होता है। तो देखिए कंप्यूटर में कीप नेक्स्ट एक विशेषता है जो गूगल में उपलब्ध है या आपको किसी नेट के माध्यम से आपको मेरे प्यारे साथियों विशेष स्थान पर पहुंचाने में या किसी विशेष समय पर याद दिलाने के लिए सेट करके अनुमति देता है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों था हाल ही में जारी आवधिक श्रम बाल, देखिए हाल ही में जारी आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य कौन सा है। तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कॉप 16 2024 यानी कॉप 16 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो कोलंबिया इसका सही जवाब हो जाएगा, कोलंबिया इज द राइट आंसर। एक मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन आया था एमएसएमई। देखिए एमएसएमई के अंतर्गत कौन से उद्योग आते हैं, लघु या बड़ा। तो देखिए एमएसएमई के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्ग के उद्योग आते हैं। तो बड़ा नहीं आएगा बल्कि सूक्ष्म आएगा, लघु आएगा और मध्यम आएगा। एक क्वेश्चन था महाराष्ट्र में मृत्यु भंजक किसे माना जाता है। तो विष्णु शास्त्री को माना जाता है मृत्यु भंजक। एक क्वेश्चन मेरे पास आता है वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2025। जी हाँ, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात दोनों जगह हुआ है, यानी आबू धाबी में भी और संयुक्त अरब अमीरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में वापी, तराग और दूरहुला का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो तालाब से है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों था निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शहरी विकास मिशन है। तो एक स्मार्ट सिटी मिशन है जो कि शहरी विकास मिशन है मेरे प्यारे साथियों। तो आई होप आप लोगों को पैटर्न पता चल रहा होगा 5 जून से लेकर अभी तक क्या क्या एनटीपीसी ने अपने पैटर्न में चेंजेस किए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी नए वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज 18 तारीख के जो एनालिसिस है
उसको लेकर के। हो सकता है मैं इस तीनों शिफ्ट्स का एक ही बार में एनालिसिस करवा दूँ, शाम में उसका वीडियो अपलोड हो जाएगा।